जब तुम चाहोगी तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तैयार हूं मैं, तैयार हूं काया, तैयार हूं। मैं नहीं चाहता था कि सब कुछ इस तरह से हो। अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मैं तो बस इसलिए क्या तुम मुझे चाहती हो? पता है हमें अभी क्या करना चाहिए? मैं बताता हूं। तुम अभी यहां पर आराम से सो जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगा दोबारा कमरे में। कोई बात नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? चलो, शब बखैर। नहीं नहीं, मेरा शौहर ये रात कहीं और गुजारे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है। यार सच कहूं तो मुझे बहुत हैरत हो रही है कि हॉस्टल का एंटर टाइम 12 बजे है। लड़कियों के लिए तो समझ में आता है, लेकिन लड़कों के लिए देखो जरा, ऐसा क्यों है भला करते हो तुम लोग? जानते हो तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी इससे जलते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई शुक्रिया। तुम्हें तो बस निहान की मंजूरी लेना है, हम पहले भी देख चुके हैं। तुमने उस लड़की को कितना परेशान किया था। यार ये बात करना बंद करो। सेरान, यहाँ आकर बैठो ना। हाँ सेरान, यहाँ आके बैठो। देखो आज हमारे घर एक मेहमान आ गई है, तो उसके सामने तहजीब से पेश आना। थोड़ी सी तमीज इख्तियार करो। या टीवी ऑन करो। हाँ म्यूजिक अच्छा रहेगा। कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा दो बस, कोई अच्छा जो लगाना। सुनकर मजा आ जाए। हाँ अच्छा है। कहाँ है सेरान? कौन से अपार्टमेंट में है? पहली मंजिल पे है फैरी साहब। तो तुम लोग यहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हो? हाँ, इसीलिए इतने पैसे देता हूँ मैं तुम लोगों को। अभी तो सब कंट्रोल में है, कुछ नहीं बिगड़ा। क्या कंट्रोल में है सब कुछ? हाँ, क्या कंट्रोल में है? तोलगा, तोलगा। अरे खोलो ना दरवाजा, क्या हो गया? दरवाजा बज रहा है क्या? हाँ दरवाजा बज रहा है, आवाज हल्की करो। चलो, कितनी बार तुम लोगों से कहा है म्यूजिक को इतना ऊंचा मत चलाया करो। ठीक है, इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत? अब देर कर दी तुमने। टाइम देखो, लोगों के सोने का वक्त है यार। बस भी कर दो। दरवाजा खुल गया है फैरी साहब। सेरान यहाँ पर है। सेरान, दरवाजा खोलो जल्दी। सेरान यहाँ पर है क्या? फैरिद कोरहान, सेरान,
सेरान! चलो फेरित, जा रहे हैं यहाँ से सेरान, चलो। फेरित क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं। चिल्लाओ मत। तुमने पागल किया है मुझे। चलो मेरे साथ। इसको हाथ मत लगाना वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जिसे कॉल करनी है करो, ये मेरी बीवी है और मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। मसला क्या है तुम्हारा? ठीक है, तुम दूर रहो इससे। मेरी चले बात जाओ यहाँ सुनो। से, बात को मत बढ़ा। जाओ। फेरित चले जाओ यहाँ से। चलो निकलो। बात सुनो, तुम जबरदस्ती ले जाओ कैसे? चुपचाप चले फेरित। जाओ वरना हाँ, मैं जबरदस्ती लेकर जाऊंगा उसे। तुम रोक छोड़ो सकते हो उसे। तो रोक दो। फेरित बस रोको बहुत ना। हो गया। रोको, कोई रोक बस दो। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम्हारी इसे। बहादुरी खत्म हो गई तुम्हारी। फेरित छोड़ो इसे, वो मर जाएगा। ना, छोड़ो बोल क्यों नहीं इसे, रहे? क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ अंदाजा भी है? इस बिल्डिंग में सारी फैमिलीज रहती हैं। अंकल हम बहुत शर्मिंदा हैं, आपसे माजरत चाहते हैं। कैसी माजरत? यहाँ पर सारी फैमिलीज रहती हैं, छोटे बच्चे और तुम लोग शोर कर रहे हो। इनकी कोई गलती नहीं, खुदा के लिए माफ कर दे हमें, ठीक है ना? तुम लोगों से भी माफी चाहती हूँ मैं। चलो चलो यहाँ से। तुम ठीक हो? चलो फेरित। मैं तुम सबको आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं। माफी चाहता हूं मैं। ये बीवी है मेरी। मैं सिर्फ यहाँ से बात करने आया हूँ। ओके? फेरित चलो। दफा हो जाओ, क्या हाल बना दिया है यहाँ पर। माफी चाहता हूं मैं। ये बीवी है मेरी। माफी चाहती हूँ। चलो चलो फेरित चलो। चलो चल तो रहा हूं। चलो यहाँ से। मैं थक गई हूँ तुमसे पीछा छुड़ाते छुड़ाते। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? पहले सिर्फ मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ था, अब चाहते हो मेरी सांसें भी मुश्किल हो जाए। मैं फेरित ऊपर पहले ही कह चुका हूँ सेरान, मैं जो करना चाहूंगा वो मैं करूंगा। मेरी बीवी ऐसे अनजान लड़कों के साथ पार्टी नहीं कर सकती। आई समझ में? किस मुंह से तुम मुझे अपनी बीवी कह रहे हो? अब चाहे तुम कबूल करो या ना करो, तुम मेरी बीवी हो सेरान, और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। और क्या कर रही हो तुम ये यहाँ? ये सब करके तुम मुझसे इंतकाम लेना चाहती हो क्या? हाँ? ऐसे घटिया लोगों के साथ मजे करके इंतकाम लोगी मुझसे? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? तुम्हें एहसास भी है तुम कह क्या रहे हो मुझसे? शाबाश है तुम्हें, शाबाश। तुम्हारा ये इल्जाम लगाना ही बाकी रह गया था। सेरान देखो, मेरा कहने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, लेकिन हमेशा की तरह तुम वही समझोगी जो तुम चाहती हो। तुम इन लड़कियों के साथ कर क्या रही हो यहाँ? कैसे अपने पैरों पर खड़ी होगी तुम? हाँ? ऐसे अनजान लड़कों के साथ पार्टी करके, ड्रिंक्स करके, गाने सुनकर ऐसे खड़ी होगी अपने पैरों पे? कैसे कर सकती हो तुम ये? जिंदगी में पहली बार किसी ने हाथ थामा था मेरा मदद के लिए, वो भी किसी मतलब के बगैर, ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ फेरित। तुम्हारी आदत पुरानी है, जानती हूँ मैं ही कसूरवार हूँ तुम्हारे लिए, और तुम हमेशा मुझसे ही सवालात पूछते आए हो। आदत है मुझे इसकी। मुझे अपने लिए दुख नहीं हो रहा, बल्कि उनके लिए हो रहा है जिनसे तुमने सवालात पूछे। इतना दुख क्यों हो रहा है तुम्हें उन लड़कियों के लिए जिन्हें तुम सिर्फ 2 दिन से जानती हो? कहां से आ गई वो अचानक तुम्हारी जिंदगी में? और तुम्हें कब से इस तरह की दोस्तियों की आदत पड़ गई सेरान? मैं जानता हूँ कि उन लोगों की नीयत क्या है। मैं क्योंकि तुम्हें लगता है कि हर मर्द तुम्हारी तरह होता है। सवाल पूछना है तो खुद से पूछो, जब शादीशुदा होते हुए भी तुम किसी और औरत से बच्चा पैदा कर रहे थे। हाँ, ऐसा ही हूँ मैं सेरान, बिल्कुल ऐसा ही हूँ मैं। अब खुश क्या करूँ मैं, बताओ मुझे। और ये भी समझ लो कि मैं तुम्हें इन लोगों के साथ हरगिज नहीं रहने दूंगा। बात खत्म, समझ आई तुम्हें? चाहे तुम कुछ भी कह लो, तुम अब भी मेरी बीवी हो सेरान। चाहे तुम ये अंगूठी उतारकर मुझे वापस कर दो, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। हम दोनों अब भी निकाह में हैं एक दूसरे के, समझ रही हो ना? और इसलिए तुम यहाँ नहीं रुक सकते। अरे अगर मेरे यहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? अगर वो घटिया लड़के तुम्हारे साथ कुछ कर देते, मेरा क्या होता? तुमने कभी सोचा है सेरान? हाँ सेरान? सेरान, सेरान क्या हो तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उठो, हाथ पकड़ो मेरा।
सेरान, हुआ क्या है तुम्हें? सेरान पता को नहीं क्या हो छोड़ो गया तुम। इसे। सेरान को छोड़ो इसको, हम संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, हट रहा हूँ मैं, रुक जाओ। पीछे हटो। अच्छा ठीक है, आराम से। खुद को संभालो सेरान, सब ठीक हो जाएगा सेरान। चलो इधर बैठो, आराम से बैठो। सेरान, सेरान क्या सब ठीक है? तुम्हें हम आपसे कह रहे हैं यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? खुदा के लिए यहाँ से जाओ, तुम्हारी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अच्छा रुको रुको, सेरान उठो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। सेरान, सेरान पुरसुकून हो जाओ, हम यहाँ पर हैं तुम्हारे लिए। गहरी सांसें लो, आराम आराम से। क्या करूं मैं, ये बिल्कुल महफूज नहीं है यहाँ। सेरान, एम्बुलेंस बुला रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तुम चले जाओ फेरित, मुझे नहीं जाना, तुम चले जाओ। चलो नेहान, सेरान को अंदर लेकर चलते हैं। हाँ चलो। क्या मतलब अंदर लेकर चलते हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे हम। पहले ही तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती, वो चाहती है तुम यहाँ से चले जाओ। सेरान, मेरी तरफ देखो तो, देखो सब चले गए, ठीक है? मैंने बिल्डिंग के लोगों से बात कर ली है। चलो चलते हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ। नहीं दोस्तों, बस मैं तुम लोग को और तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं नहीं आ रही। सेरान मेरी बात आराम से मान लो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती हूँ। रात बहुत हो गई है, ना मैं पुलिस को बुला सकती हूँ, ना इस लड़के के पास तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ। चाहो तो तुम भी ऊपर आ सकते हो, अपनी बीवी पर नजर रखने के लिए। प्यार बहुत करते हो ना उससे, आखिर अगर हकीकत में प्यार है उससे तो उसे छोड़ दोगे इस वक्त? उसकी हालत देखो तुम्हारी वजह से। फेरित, हमें हॉस्पिटल का रास्ता पता है, अगर कुछ हुआ तो हम इसे खुद ले जाएंगे, ठीक है? अभी इसे हॉस्पिटल नहीं, सुकून चाहिए। चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए। ओके, चलो सेरान, ऊपर चलते हैं। तो किस तरह लाइब्रेरी में जिंदगी गुजारोगी? कौन सहारा देगा तुम्हें? कहाँ जाओगी, कैसे रहोगी? क्या अकेली रहोगी इसी तरह? मैं अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होकर अपना आशियाना, अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। मान लो फेरित कौरान, इस बार तुम हार गए।
अम्मी, शफीका साहिबा ने बताया कि तुम लोग आज नाश्ते पे नहीं आओगे, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है हम, फिक्र मत कीजिए। हमारे बारे में सोचने का शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हें इस बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती मैं। अभी नई शादी है तुम्हारी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये लो मेरी जान। आखिरकार ये एक तजुर्बेकार औरत है, जब चाहे जहां चाहे वहां जा सकती है। ये सही कहा। यहाँ खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मिलकर नाश्ता करते हैं हम लोग। तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहती मैं, मजे करो तुम लोग। शहमूज, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। भाई, हाँ, क्या हुआ है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं मैं? ये लोग तुम और तुम्हारी बेटी की वजह से जा रहे हैं। लो भाई। शेहू, आप मुझे मेरी बेटी से अलग तो नहीं करने वाले ना? आपने वादा किया था मुझसे। देखें बाबा, ऐसा मत करें, इसमें अम्मी और सनम का कोई कसूर नहीं है ना। चुप रहो, तुम्हें तो बोलने का कोई हक नहीं है। अगर कोई इस घर के अंदर घुसा है तो मतलब है अंदर से किसी ने उसकी मदद की है, और मेरा शक सिर्फ तुम पर है। इसीलिए मैं तुम्हें मुल्क से बाहर भेज रहा हूँ। अपना सामान बांधो, यहाँ से चली जाओ। बाबा। आह जरीन, आह, तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया। अब भाई बात सुने, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज बताएं मुझे। देखो, मेरे सामने इतनी ड्रामेबाजी मत करो तुम। हालिस कुरहान से मेरा हिसाब है। अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो मुझे तुम लोगों की हमेशा से फिक्र लगी रहेगी। वो आदमी कंस्ट्रक्शन साइट पर आया और मुझे उठवा लिया। उस आदमी का पोता मेरे घर में घुसा और मेरी भांजी के कमरे से निकला। मुझे अब उसके खिलाफ वार करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा वार होगा। इसलिए जब तक मामला खत्म नहीं हो जाता तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। यानी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो घर के तमाम लोग वापस आ जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं, सबके सब लोग सामान बांधो और निकलो यहां से। लेकिन हमारा क्या होगा? वो हालिस कुरहान कभी भी सेरान को नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। हाँ, शायद उसका भी इसमें हाथ हो। हाँ? उसी हालिस कुरहान ने ये सारा मंसूबा बनाया हो। जुर्म ढूंढोगे तो हर जगह जुर्म ही नजर आएगा। तुम क्यों नहीं ढूंढ लेते? बस बैठकर रोते रहते हो जो हो चुका है उस पर। बिल्कुल ऐसे ही जैसा आपने किया था। कहना क्या चाहते हो तुम? साफ बोलो, मुझे समझ नहीं आया। चुप क्यों हो गए? अब मेरे खिलाफ भी कोई इल्जाम नहीं मिला? जवाब दो। तो जवाब दूं? हाँ, अगर सुनना चाहती हैं तो सुने, अच्छी तरह कान खोल कर सुने। क्या मैं था जो हर रोज हालिस कुरहान को पैगामात भेजता था? जो कुछ भी आज हमें भुगतना पड़ रहा है, ये सब आपकी और हालिस कुरहान की वजह से ही हो रहा है। चुप हो जाओ बेशर्म, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। बड़ों के सामने खड़ा है बेअदब, बेशर्म, लानत हो तुम पर। बस ठीक है, बस ठीक है आंटी, आप बैठ जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब क्या हो गया? क्यों इस तरह का रवैया आखिर इख्तियार कर लिया आपने? मेरी बात सच है, इसीलिए चुप करवाना चाह रही हैं आप? बैठ जाए आंटी, बैठ जाए, अल्लाह को माने बैठ जाए। आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ, लाऊं ना? मुझे मेरी हर बात का जवाब चाहिए। हाँ, मैं देती हूँ जवाब तुम्हें, मैं देती हूँ जवाब। बताओ क्या चाहिए? हाँ, क्या सुनना चाहते हो? बताओ। अगर बकवास की तो टुकड़े कर दूंगा। हाँ, तो किसने रोका है? देर किस बात की है? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं, मारो जितना मारना है मुझे। हाँ, बस अब बहुत हो गया कासिम आगा, बहुत देर हुई, लेकिन अब मैं तुम्हें समझ गई हूँ, अच्छी तरह समझ गई हूँ। सुनोगे क्या? तुम हमेशा अपना हाथ उस पर उठाते हो जो पलटकर वार ना करे, उस पे अपनी बहादुरी दिखाते हो।
असल में तुम एक इंतहाई बुज़दिल इंसान हो। चलो यहाँ से। वाह, इसमें साहिबा तुम्हें भी काफी कुछ बोलना आ गया है। बोलती रहो, जो कुछ बोलना है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा अभी, सिर्फ बात करूंगा तुमसे। हाँ तो करो। हाँ बोलता हूँ। तुम्हारी बेटी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें देखना नहीं चाहती, ना मिलना चाहती है। मैं बुज़दिल हूँ। हाँ, अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो आखिर उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया बताओ? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो दोनों तुमसे मोहब्बत नहीं करती हैं। माँ कहती हो खुद को। हाँ, माँ का मतलब भी ये नहीं जानती है। देखो जरा खुद को, ये है माँ। कभी शीशे में खुद को देखा भी है? इस्तांबुल में बनाव सिंगार करके खुद को समझ रही हो बहुत खूबसूरत हो गई हो। चुप हो जाओ कासिम, अपनी बदनामी में और इजाफा मत करो। बदनामी की बात कर रही हैं आप? बदनामी की वजह यह है और इसकी दोनों बेटियां हैं। मैंने तुम पर इतने पैसे लुटाए हैं कि इससे बेहतर था मैं कोई गाय खरीद लेता। वो तुमसे ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद तो होती। तुम्हें इस्तांबुल लाने के बाद मुझे कौन सा फायदा हुआ? क्या है तुमने मेरे लिए? क्या फायदा हुआ तुम्हें यहाँ लाने का? बस कर दो। बता, इसका क्या फायदा हुआ मुझे? इसकी वजह से ही इस घर के अंदर ये मसाइल है, नहुसत फैली हुई है। बेहतर था पहली बेटी पैदा करते ही तुम मर जाती। तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मुझे रोज तो देखना ना पड़ता। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। शक्ल मत दिखा, चले जाओ यहाँ से। तुम चले जाओ कासिम, दफा हो जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। मनहूस शक्ल लेकर कभी वापस जा रहा हूँ। आंटी, इस्मा, क्या हुआ बेटा? खुद संभालो खुद को। इस्मा, क्या हुआ इस्मा बेटा? क्या हुआ इस्मा? सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। एजे, निहान, देखो मैं कल जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा। बिल्कुल नहीं, अभी इस बारे में बात नहीं। अभी हमारा दिन शुरू हुआ है। सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और फिर सोचेंगे हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, ठीक है? वैसे वो तुम्हारा पागल शौहर अभी तक गया नहीं है। पूरी रात नीचे बैठ के गाड़ी में गुजारी है। उस पे तवज्जो मत दो सिरान, छोड़ो उसको। आओ चलो नाश्ता करो। चलो जल्दी, पहले जाकर अपने कपड़े चेंज करो, फिर मुंह हाथ धो और फिर आके नाश्ता करो हमारे साथ। मैं इंतजार करूंगी। ठीक है आंटी, ठीक है। काहे और मैं अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है आबिदीन साहब, गाड़ी निकालिए, हमें फौरन निकलना है। आबिदीन साहब वहाँ खड़ी मत रहिए, मैंने कहा है गाड़ी निकालिए। हेलो आंटी, एम्बुलेंस को बुलाया आपने? तुम्हारी माँ कह रही है उसे कुछ नहीं चाहिए, ना डॉक्टर ना एम्बुलेंस बेटा। और वो तुम्हारा बाप भी साथ छोड़कर चला गया। अकेले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? आंटी, ठीक हो जाऊंगी मैं, किसी को मत बुलाएं। देखें, थोड़ी देर बाद वैसे ही दर्द खत्म हो जाएगा। बिना वजह क्यों परेशान कर रही हैं सबको? पहले भी हो चुका है ऐसा। आप इंतजार कीजिए, आप पहुंच रहे हैं। जल्दी आओ बेटा, हम इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ निहान। सिरान, नाश्ता तैयार है। आ गई मैं। सिरान, तुम्हारा फोन बज रहा था, आंटी की कॉल थी। हाँ, मैंने उन्हें कहा था मुझे कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हेलो आंटी, मुझे कॉल की थी आपने, क्या हुआ? क्या? ठीक है आंटी, मैं फौरन आ रही हूँ। ठीक है, कौन से होटल में हैं आप लोग? ठीक है आंटी, मैं भी आ जाती हूँ। आपा को आना है तो आने दें, मैं भी आ जाती हूँ आपके पास। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ। ठीक है। क्या हुआ?
बताओ तो सही। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फौरन जाना होगा। हम भी चलते हैं तुम्हारे नहीं, साथ। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, तुम लोग वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हो। अच्छा, मैं टैक्सी संभाल तक तो हमें साथ ले जाओ। सेरान, फेरित, इस वक्त बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। वो क्या है बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? अम्मी की तबीयत खराब है। लेकिन कैसे? क्या उस घटिया इंसान ने कुछ कहा है तुम्हारी अम्मी के साथ? मुझे नहीं मालूम फेरित, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए उन्हें। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। सिरान, टैक्सी ने कैंसिल कर दिया। क्या मतलब टैक्सी? क्या हो गया स्टॉप पर तुम्हें? चली जाती हूँ मैं। सेरान, सेरान देख, रुको, बात सुनो मेरी। क्या तुम्हें मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ पर है? मैं लेकर जाऊंगा तुम्हें। नहीं, मैं सिर्फ होटल का नाम जानती हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। सेरान देखो, अभी हमारे मसले को साइड पर रख दो। इस वक्त तुम्हारी अम्मी की तबीयत ज्यादा अहम है हमारे लिए, और जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारा वहां जाना जरूरी है, तो मैं ही ले जा सकता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ सेरान, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? अच्छा सुनो, जब तक तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठी रहोगी मैं तुमसे एक लफ्ज नहीं कहूंगा, वादा करता हूँ मैं तुमसे। अब ठीक है, चलो आ जाओ। तुम ठीक हो ना सिरान? ठीक हूँ मैं, परेशान मत। ठीक है। सेरान बेटा, यकीन करो, मेरा आने की जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं अब। अम्मी, ये नहीं हो सकता, आपको देखे बगैर नहीं रह सकती मैं। अगर अचानक तुम्हारे बाबा आ गए तो? बाबा अगर आते हैं तो आने दे, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते मेरे साथ। समझ गई अम्मी? आते हैं तो आने दे। आने दो ना, आने दो। आप फिक्र मत करें, मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ आपके पास। बिला वजह सहमत करोगे बेटा, तुम्हारी आपा भी आ रही है। अम्मी जान, आपको देखे बगैर सुकून नहीं मिलेगा मुझे। आ रही हूँ आपके पास में, रास्ते में हूँ इस वक्त। ठीक है मेरी जान, आ जाओ। क्या हुआ सेरान, इस मम्मी ठीक तो है ना? तुम काफी परेशान लग रही हो। तुम्हें इससे क्या फेरित? क्या वादा किया था तुमने मुझसे कि तुम खामोश रहोगे? क्या हो गया सेरान तुम्हें? मैं तो बस इस मम्मी की तबीयत का पूछ रहा हूँ तुमसे। अफसोस हो रहा है मुझे। अफसोस करने का वक्त निकल चुका है। अब तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम पर तरस खाने की। समझ गए? बस इतना ही। सेरान, बात सुनो। फेरित, खामोश रहो। वादा किया था तुमने मुझसे, इसी शर्त पे तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी हूँ मैं। अभी वादा किए हुए वक्त ही कितना हुआ है, कोई तो वादा वफा करो। सेरान देखो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इस मम्मी की तबीयत भी ठीक हो गई, तो फिर तुम्हें क्या मसला है? अब देखो ना, मौसम भी अच्छा है, तुम मेरे साथ गाड़ी में भी हो, तो क्यों ना इस मम्मी से मिलने के बाद कहीं आराम से बैठकर बात कर लेते हैं। क्या कहती हो तुम? दिल तो तुम्हारा भी करा होगा है ना? वो तो मैं जानता हूँ मेरी जान।